इंसान नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के घर में मस्जिद में जाता है या घर में वो अकेला नमाज पढ़ता है, तो उस दौरान उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं किसके सामने खड़ा होने के लिए जा रहा हूँ। यानी कि उसको अपने लिबास के बारे में फ़िक्रमंद रहना चाहिए। जिस तरीक़ा के साथ हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं या किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं या किसी से मिलने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम अपने लिबास की तरफ देखते हैं कि मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊं, कौन सा लिबास पहन के वहाँ पर जाऊं। इसलिए कि आगे जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ हमारी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा लिबास पहन कर हम जाएं। एक तो ये है कि नमाज के लिए लिबास का पाक होना ज़रूरी है। आपका लिबास नापाक नहीं होना चाहिए, लेकिन नापाक और पाक के साथ साथ लिबास का पाक के साथ साफ होना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि लिबास है तो पाक, उसके अंदर कोई बज़ाहिर गंदगी भी नहीं लगी हुई, वो उस लिहाज से पाक है, लेकिन इतना गंदा है। आप किसी कारखाने में काम करते हैं या किसी जगह पे, अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग बाज़ारों में, कोई मैकेनिक है या किसी और जगह पे काम करता है, तो वो इतने मैले कपड़े होते हैं उनके कि वो पहन कर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने आ जाते हैं। या अमूमी तौर पर घरों के अंदर भी बहुत सारे लोग इतने गंदे कपड़े पहन के मस्जिद के अंदर आ जाते हैं कि बिल्कुल इंसान को उन कपड़ों से घिन आती है। तो इंसान वही जो गंदे कपड़े पहन के मस्जिद में आया है, अगर उससे ये कहा जाए कि आए ज़रा बाजार का चक्कर लगा के आते हैं, तो वो पता है क्या कहता है, 1 मिनट में मस्जिद से घर जाके ज़रा कपड़े बदली करके आता हूँ। यानी कि अल्लाह के घर में जो कपड़े पहन के वो आ गया है, अब वो कपड़े पहन कर वो बाजार में नहीं जाता, उसको शर्म महसूस होती है। तो इस हवाले से कुरान करीम की ये आयत मुबारक भी है कि या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ल मस्जिदिन, कि ए आदम की औलाद हर नमाज के वक्त अपनी जीनत ले लो। यानी हर मस्जिद में जब आप आए तो अपनी जीनत ले लो। बाजार में जाने के लिए खूबसूरत कपड़े पहनने का हुक्म नहीं है, वलीमों के अंदर जाने का खूबसूरत कपड़े, अच्छे कपड़े पहनने का हुक्म नहीं है। कुरान के अंदर मस्जिद में आने के लिए अल्लाह ने फरमाया कि खुज़ू ज़ीनतकुम, अपनी जीनत को लाजिम पकड़ो, इंदा कुल्ल मस्जिदिन, के जब भी किसी मस्जिद के अंदर आओ। अगर बादशाह के पास आपने जाना हो, वज़ीर आज़म के ऑफिस में आपने जाना हो, किसी और के घर आपने जाना हो, तो आप अपनी तैयारी का एहतमाम करते हैं। तो अल्लाह के घर में जब बंदा जा रहा है तो उस घर में जाने से पहले उसको अपना लिबास देखना चाहिए कि मैं कौन सा लिबास पहनकर अल्लाह के घर में जा रहा हूँ। वही लिबास अगर कहा जाए कि आए मस्जिद के बाहर, जब बंदा निकलता है तो उसको कहें कि आए ज़रा बाजार से होके आते हैं या फलां दोस्त के घर से होके आते हैं, तो वो फौरन कहेगा कि मैं 1 मिनट ज़रा कपड़े बदली करके आता हूँ। बहुत सारे आपने वर्कशॉपों के अंदर मैकेनिक देखे हैं कि जो पूरा दिन वो गंदे कपड़े पहन कर नमाज पढ़ते रहते हैं, तो जब घर जाने की तैयारी होती है तो उन्होंने एक कपड़ों का सूट जो है वो उधर लगाया होता है अपनी वर्कशॉप के ऊपर, फिर वो कपड़े पहन के घर जाते हैं। यानी मस्जिद के अंदर वही मैले कुचैले कपड़े पहन के चले जाते हैं, लेकिन जब घर जाना हो तो वो कपड़े उतारते वहीं पे रखते हैं और साफ कपड़े पहनकर घर जाते हैं। ये तकरीबन ये होता है। लेकिन चलें, इंसान आस्ता आस्ता सीखता है और सीख के अपनी जो गलतियां होती हैं उनको दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि नमाज के लिए आप वही लिबास पहने, कम अज कम वो लिबास पहने कि जो लिबास पहनकर आप बाहर दोस्तों के घर जा सकते हैं, रिश्तेदारों के घर जा सकते हैं, बाजार के अंदर जा सकते हैं या किसी और फंक्शन के अंदर जो है वो आप जा सकते हैं। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बंदे को देखा कि मामूली कपड़ों में नमाज पढ़ रहा है, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे मुखातिब करते हुए कहा कि अराइता लो अरसलतुका इला फलान इन अकुंत ज़ाहिबन फी हाज़ा सौम, कि क्या ख्याल है अगर तुम्हें फलां बंदे की तरफ भेजा जाए तो क्या यही कपड़े पहन के चले जाओगे? तो उसने कहा ला, नहीं, मैं ये कपड़े पहनकर उसके पास नहीं जा सकता। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे ये फरमाया, फ़इन्नल्लाह ताला अहक्कु मन तज़य्यन लहू, कि अल्लाह सबसे ज्यादा हक रखता है कि
کہ اس کے لیے زیب و زینت کو اختیار کیا جائے۔ اگر تو یہ کپڑے پہن کر فلاں بندے سے ملنے نہیں جا سکتا تو پھر اللہ اس سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کے پاس بھی بندہ جب جائے تو اچھی زیب و زینت، اچھی آرائش، اچھے کپڑے پہن کر اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ انسان کو جانا چاہیے۔